प्रिय व्यूवर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर एम के आर्या, आर्ट साइंस कॉमर्स जैक और सीबीएसई दोनों बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एमसीक्यू की श्रेणी शुभारंभ किया हूं, जो वार्षिक परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से फ़ायदेमंद होगा, फलदायक साबित होगा। बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। एक बात और ध्यान देने की है कि आप अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी पार्ट का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन इन स्टैटिक्स सांख्यिकी में परिचय नाम को अगर पढ़ रखे हैं तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप कितना पढ़े हैं, कितना आपको समझ में आया है, इसकी जांच कर सकते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस चलता है। सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज विशेष तरीके से विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर 9631285248 पर संपर्क करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र क्या है? तो पहला ऑप्शन है धन का विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर मार्शल, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा ऑप्शन है रॉबिन्सन। सही ऑप्शन चुनिए और बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि यह दी गई परिभाषा अर्थशास्त्र के संदर्भ में प्रोफेसर मार्शल का है। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र मानव या सामाजिक कल्याण का विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया है, और यह परिभाषा दिए गए ऑप्शन में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया है, ये कमेंट में बताइए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, और वो है आपका उत्पादन मुख्य रूप से कितनी चीज़ों का होता है? ऑप्शन है एक चीज़ की, दूसरा ऑप्शन है दो चीज़ों की, तीसरा ऑप्शन है अनेक चीज़ों की, और चौथा ऑप्शन है शून्य चीज़ों की। यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 लिखाएगा। तो सही ऑप्शन चुनिए और बताइए। तो सही ऑप्शन है 2, एक वस्तु और दूसरा सेवा। यही दो चीज़ों को मुख्य रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है उपभोग कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है उत्पादक कहलाता है, तीसरा ऑप्शन है उत्पादक, और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन उत्पादन है, चौथा ऑप्शन उत्पादक है।
तो सही ऑप्शन क्या होगा कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति एक कीमत या निर्धारित कीमत चुकाकर वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? तो खाली जगह में भरिए। उसे उपभोग कहते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं, उसे उत्पादन कहते हैं या उसे उत्पादक कहते हैं? क्या कहते हैं? तो जवाब दीजिए और बताइए। तो सही ऑप्शन होगा उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन की इकाई है? पहला फर्म, दूसरा किसान, तीसरा शैक्षिक संस्थान और चौथा उपर्युक्त सभी। तो उत्पादन करने की इकाई दिया गया ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। चूँकि उत्पादन करने का काम सब करते हैं। फर्म वस्तुओं का उत्पादन करती है, किसान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, शैक्षिक संस्थान किस चीज़ का उत्पादन करते हैं? जवाब लिख करके भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कुछ बेचता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है उपभोक्ता, दूसरा उत्पादक, तीसरा विक्रेता, चौथा निवेशक। तो उसे हम लोग स्वयं के लाभ के लिए जो कुछ कोई बेचता है उसे हम लोग विक्रेता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति द्वारा ऐसी परिसंपत्तियों पर किया गया खर्च जिससे आय का सृजन हो उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, विक्रेता कहते हैं, निवेशक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग निवेशक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकृत रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा वितरण, चौथा उपर्युक्त तीनों। तो सही ऑप्शन है कि उपर्युक्त तीनों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, आंकड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है? पहला ऑप्शन है यह सामान्यतः तथ्य, सूचना, ज्ञान आदि हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों की प्रकृति गुणात्मक या मात्रात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांशतः सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले आंकड़ों की प्रकृति संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी बातें सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन है कि आंकड़ा के संदर्भ में कहा गया उपर्युक्त सभी बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वो है आपका सांख्यिकी प्रायः मात्रात्मक या सांख्यिकी आंकड़े होती है। यह सांख्यिकी का कौन सा अर्थ है? किस सेंस में यह सांख्यिकी का अर्थ बताया जा रहा है? पहला ऑप्शन है सामान्य अर्थ, दूसरा है बहुवचन के रूप में अर्थ, तीसरा ऑप्शन है एक वचन के रूप में अर्थ, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि यह
सांख्यिकी प्रायः मात्रात्मक आंकड़े होती है, तो ये सामान्य अर्थ में ऐसा बताया जाता है। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही कथन चुनें। सभी आंकड़े सांख्यिकी होती है। दूसरा कथन है सभी सांख्यिकी आंकड़े होती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9631285248 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सिलेबस वाइज जैक स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज तरीके से काफ़ी डिटेल में यहाँ पढ़ाया जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9631285248 पर संपर्क करके डिटेल जानकारी पा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि सभी आंकड़े सांख्यिकी होती है, और दूसरा कथन है सभी सांख्यिकी आंकड़े होती है, और इसमें सही कथन कौन सा है वो आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है केवल एक कथन सही है, दूसरा केवल 2 कथन सही है, तीसरा दोनों 1 तथा 2 सही है, और चौथा ऑप्शन है कोई कथन सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है कि बताइए? सभी सांख्यिकी आंकड़े होती है, ये ऑप्शन सही है, केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या है? मात्रात्मक आंकड़े, तुलनात्मक आंकड़े, व्यवस्थित आंकड़े, या उपर्युक्त सभी आंकड़ों का अर्थ जो है सो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी के अर्थ से मेल खाता है। तो सही ऑप्शन इसका होगा कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ मात्रात्मक, तुलनात्मक, व्यवस्थित और एक रूपीय आंकड़े से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी आंकड़े की विशेषताएं कौन सी है? आंकड़े मात्रात्मक हो, आंकड़े तुलनात्मक हो, आंकड़े व्यवस्थित हो, या उपर्युक्त सभी? बताइए, जवाब दीजिए, सोचिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है रामू के पास 20 रुपया है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है वैश्विक जीडीपी लगभग 85 ट्रिलियन डॉलर की है, और तीसरी कथन है कि अमेरिका की जीडीपी 27.7 ट्रिलियन डॉलर, चीन के जीडीपी 17.7 ट्रिलियन डॉलर, और भारत के जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर लगभग वर्तमान में है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, उपर्युक्त में से कौन सांख्यिकी के उदाहरण नहीं है? केवल कथन 1 सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है, कथन 1 तथा 2 सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है, तीसरा ऑप्शन है कथन 2 तथा कथन 3 सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है, और नेक्स्ट ऑप्शन है कथन 1, कथन 2 तथा कथन 3 कोई भी सांख्यिकी के उदाहरण नहीं है। तो इसमें आप बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है। कौन? तो रामू के पास 20 रुपया। अब इसको डिटेल जानकारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, तो आप डिटेल समझ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ लाइनों में इसको बताने के लिए। आपको तो कथन 1 लग रहा होगा कि इसमें संख्यात्मक तथ्य है, इसलिए ये सांख्यिकी का उदाहरण होना चाहिए, पर यहाँ पर सांख्यिकी आंकड़ों की कई विशेषताएं होती है। सांख्यिकी आंकड़े केवल मात्रात्मक हो जाने से वो सांख्यिकी का उदाहरण नहीं बनते हैं, बल्कि ऐसे मात्रात्मक या संख्यात्मक आंकड़े जिनमें जो व्यवस्थित हो,
जिनमें सापेक्षिकता या तुलनात्मकता का गुण हो। और खासियत क्या होता है, तो सापेक्षिक हो, तुलनात्मक हो, व्यवस्थित हो। उसके बाद एक निष्कर्ष निकालने के योग्य आंकड़े हो। और खासियत क्या होता है, तो आंकड़े सामूहिक हो, न कि जैसे तैसे आंकड़े हो। तो यहाँ पर जो है रामू के पास 20 रुपया है, एक तरीके का साधारण कथन, साधारण तथ्य हो जाता है, साधारण आंकड़े हो जाता है, इसलिए इसमें शामिल नहीं होगा। और दिया गया क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 1 रामू के पास 20 रुपया है, ये सांख्यिकी आंकड़े का उदाहरण नहीं है, सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है। बाकी जो है वो ऑप्शन नंबर 2 वैश्विक जीडीपी लगभग 85 ट्रिलियन डॉलर की है, क्या ये सांख्यिकी आंकड़े है या सांख्यिकी का ये उदाहरण है? तो ये सांख्यिकी का उदाहरण है, चूँकि यह वैश्विक जीडीपी लगभग 85 ट्रिलियन डॉलर की है। यह सामूहिक आंकड़ा है, इस आंकड़े में सामूहिकता का गुण है, इसलिए ये सांख्यिकी का उदाहरण बनेगा। और ऑप्शन नंबर 3 का पोस्टमार्टम करते हैं कि अमेरिकी जीडीपी 27.7 ट्रिलियन डॉलर की है, चीन की जीडीपी 17.7 ट्रिलियन डॉलर और भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर। ये तो सबसे सटीक सांख्यिकी का उदाहरण है, क्योंकि इस आंकड़ा में, इस कथन नंबर 3 में है ना, जो दिया गया है उसमें सामूहिक आंकड़े हैं, तुलनात्मक आंकड़े हैं। इन आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए सबसे सटीक एग्जाम्पल सांख्यिकी का ऑप्शन नंबर 3 है। हालांकि ऑप्शन नंबर 2 भी सांख्यिकी का उदाहरण है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है। तो हम लोग और इसी तरीके से है ना, डिटेल जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। आप कैसे इसे 11th 12th को डिटेल में कैसे पढ़ें, यूनिट वाइज कैसे पढ़ें, सिलेबस वाइज कैसे पढ़ें, टॉपिक वाइज कैसे पढ़ें, और इतना ढंग से पढ़ें कि ये सब क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी चलता है, आप संपर्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, कथन पुराना ही 3 है, रामू के पास 20 रुपया, वैश्विक जीडीपी लगभग 85 ट्रिलियन डॉलर की है, और कथन नंबर 3 है अमेरिका की जीडीपी 27.7 ट्रिलियन डॉलर, चीन की जीडीपी 17.7 ट्रिलियन डॉलर और भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर लगभग वर्तमान में। हाँ, तो इन आंकड़ों में से कौन सी आंकड़ा में व्यवस्थित, तुलनात्मक, मात्रात्मक और एकरूपता की गुण मौजूद है, ये आपको बताना है। हालांकि यहाँ पर एक ऑप्शन और बनेगा, वो है ऑप्शन नंबर आपका 5, और इसमें आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 में केवल 3 ये ऑप्शन है। अब लगाइए टिक। किस आंकड़े में व्यवस्थित, तुलनात्मक, मात्रात्मक और एकरूपता की गुण मौजूद है, उसे आपको टिक करना है। तो हम बताते हैं कि इसमें जो है आपका सही ऑप्शन है, वो है आपका सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 5। केवल कथन 3 में सारे गुण दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब हम लोग अलग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रूप में सांख्यिकी को आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जाता है? पहला ऑप्शन है सामान्य रूप में, दूसरा है बहुवचन के रूप में, तीसरा एकवचन के रूप में, और चौथा
उपर्युक्त सभी रूप में। तो सही ऑप्शन है कि ये परिभाषा सांख्यिकी का एक वचन के रूप में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि एक वचन के रूप में जो सांख्यिकी का अर्थ होता है वही अर्थ ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य रूप में होता है, दूसरा ऑप्शन है बहुवचन के रूप में होता है, तीसरा एक वचन के रूप में होता है और चौथा सांख्यिकीय विज्ञान के रूप में होता है। तो एक वचन के रूप में जो सांख्यिकी का अर्थ होता है वही अर्थ सांख्यिकीय विज्ञान का होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हाँ, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? पहला ऑप्शन है गॉटफ्राइड ओकेनवाल 1749 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है पीसी महालनोबिस 1799 में, चौथा है प्रोफेसर सैमुअलसन 1947 में और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर मार्शल 1857 में। तो ऑप्शन सही ऑप्शन है क्या होगा? तो सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हाँ गॉटफ्राइड ओकेनवाल 1749 ईस्वी में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सांख्यिकी के जनक कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है गॉटफ्राइड ओकेनवाल, दूसरा पीसी महालनोबिस, तीसरा प्रोफेसर सैमुअलसन और चौथा प्रोफेसर मार्शल। तो सही ऑप्शन है भारत में सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस को माना जाता है और इसी के जन्मदिन पर भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों से क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब कब मनाया जाता है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन है कि 29 जून को, दूसरा ऑप्शन है 29 अगस्त, तीसरा है 20 अक्टूबर, चौथा है 20 नवंबर। तो भारत में सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी की प्रकृति कैसी होती है? विज्ञान जैसी, कला जैसी, विज्ञान एवं कला दोनों जैसी और प्रयुक्त में से कोई नहीं, यानी न तो विज्ञान जैसी न तो कला जैसी। तो सही ऑप्शन है कि सांख्यिकी की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों जैसी होती है। आप लोगों को बताना है कि किस सांख्यिकी विद के अनुसार या कौन सा सांख्यिकी विद ने सांख्यिकी की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों जैसी माना है, उसका नाम आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी की विषय वस्तुओं को निम्नलिखित में से किस उपशीर्षक के अंतर्गत समाहित किया गया है? पहला विवरणात्मक सांख्यिकी, दूसरा निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, तीसरा दोनों एक तथा दो यानी विवरणात्मक तथा निष्कर्षात्मक सांख्यिकी और नेक्स्ट ऑप्शन है न तो एक न ही दो। तो सही ऑप्शन है कि सांख्यिकी की विषय वस्तु को विवरणात्मक तथा निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ऐसी सांख्यिकीय विधियां या उपकरण
पहले बात तो आप जान लीजिए कि सांख्यिकीय विधियां को ही सांख्यिकीय उपकरण के नाम से जानते हैं। स्टैटिकल मेथड्स इक्वल टू स्टैटिकल इक्विपमेंट्स, स्टैटिकल टूल्स। हाँ, सांख्यिकी ऐसी सांख्यिकीय विधियां या उपकरण जिसका प्रयोग आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे किस सांख्यिकी के अंतर्गत दर्ज करते हैं? पहला ऑप्शन है कि विवरणात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत, तीसरा दोनों और चौथा न तो एक न ही दो। तो सही ऑप्शन होगा कि हम लोग इस तरह के सांख्यिकीय विधियां और सांख्यिकीय उपकरण को प्रायः विवरणात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत दर्ज करते हैं। विवरणात्मक सांख्यिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ऐसी सांख्यिकीय विधियां या उपकरण जिसका प्रयोग प्रतिदर्श के आधार पर समग्र के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे किस सांख्यिकी के अंतर्गत दर्ज करते हैं? पहला विवरणात्मक सांख्यिकी, दूसरा ऑप्शन निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, तीसरा एक तथा दो दोनों, चौथा ऑप्शन न तो एक न ही दो। तो सही ऑप्शन है कि इस तरह के सांख्यिकीय विधियां या उपकरण को हम लोग निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत दर्ज करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, प्रश्न क्या है? सांख्यिकी निम्नलिखित में से किस तरह के आंकड़ों का अध्ययन करती है? संख्यात्मक आंकड़े तथा एकरूपी आंकड़े, दूसरा ऑप्शन है तुलनात्मक या सापेक्षिक आंकड़े, तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थित आंकड़े या सामूहिक आंकड़े, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी तरह के आंकड़े को सांख्यिकी अध्ययन करती है। तो सही ऑप्शन होगा कि ऑप्शन नंबर 4। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन आर्थिक समस्याओं की मात्रात्मक अभिव्यक्ति करना, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक समस्याओं का समाधान करना, तीसरा आर्थिक समस्याओं को गुणात्मक तथा मात्रात्मक तरीके से समझने में सहायता करना, और चौथा ऑप्शन है सांख्यिकीय विज्ञान के रूप में कार्य करना। सांख्यिकीय विज्ञान के रूप में कार्य करने का मतलब है कि आंकड़ों का संग्रह, उसका वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में कार्य करना। तो निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी का कार्य नहीं है, उसे आपको सिलेक्ट करना है, बताना है, जल्दी बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है कि सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं करती है, VVI पॉइंट है, बल्कि सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं को गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से समझने में सहायता करती है, आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं करती है। ये बात ध्यान से दिमाग में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, जनगणना विधि, प्रतिदर्श विधि, आंकड़ों का विन्यास, आंकड़ों का विन्यास का मतलब आंकड़ों का वर्गीकरण, मिलन रेखा या मिलान चिन्ह भी कह सकते हैं इसे आप, पाठ्य प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, ग्राफीय प्रस्तुतिकरण, औसत, सहसंबंध, सूचकांक आदि क्या हैं? पहला ऑप्शन है सांख्यिकीय विज्ञान है, दूसरा ऑप्शन है सांख्यिकीय विधि है, तीसरा ऑप्शन है सांख्यिकीय उपकरण है, और चौथा ऑप्शन है या तो विकल्प 2 या विकल्प 3। तो सही आंसर इसका होगा विकल्प 2 या 3, चूँकि हम लोग थोड़ा देर पहले ही सीखे हैं कि सांख्यिकीय विधि को ही सांख्यिकीय उपकरण कहते हैं, इसलिए या तो ऑप्शन 2 सही है या तो 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सांख्यिकी का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, या सांख्यिकी का महत्व क्या है? आर्थिक नीतियों को निर्धारण में सांख्यिकी का महत्व है। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न आर्थिक चरों के बीच संबंध की गहराई और दिशा जानने में सांख्यिकी का महत्व है। तीसरा ऑप्शन अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलनाएं में सांख्यिकी का महत्व है। और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक विकल्प सही है। तो सही ऑप्शन है कि एक से अधिक विकल्प सही है। सांख्यिकी का महत्व उपर्युक्त में से तीनों है। ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है। बाकी सेशन कैसा लगा इसे शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे जैसे यूनिट की पढ़ाई समाप्त हो उस पर आधारित इम्पोर्टेंट MCQ की श्रेणी वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे और आप पूर्ण रूप से लाभान्वित हों।